टेंस में आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस तो आपको समझ में आ गया कि जब आज की हम बात करते हैं, करंट की बात करते हैं तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि वर्ब का फॉर्म अगर आज को मतलब प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में भी चार होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट टेंस के भी चार फॉर्म होते हैं, यानी कि हम पास्ट टेंस में भी चार तरीके से बात करते हैं, चार स्ट्रक्चर पे होता है। एक होता है सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है एंड देन अदर वर्ड्स होता है। जब हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब उसे हम यूज करना पड़ता है डिड, उसके बाद नॉट लगता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में जब हम नेगेटिव करते हैं तो डू और डज लगाते हैं। तो जब सिंपल पास्ट का नेगेटिव करेंगे तो डिड लगा देंगे, क्योंकि ये जो वर्ब होता है ये डू, ये अपने बेस फॉर्म में होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है डिड, ठीक है। और इसका जो है थर्ड फॉर्म होता है डन, इसका फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग, और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है डज। तो जब सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डू और डज आ जाता है, V1 और V5 आ जाता है, क्योंकि अफर्मेटिव में V1 और V5 होता है बेस फॉर्म का। तो उसी लॉजिक को अगर जस्टिफाई करना हो तो सिंपल पास्ट में अगर नेगेटिव करेंगे तो हमें डिड चाहिए होगा, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सिंपल पास्ट के नेगेटिव में। और वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में। जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर याद है तो कोई भी टेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या वर्ब आएगा, क्या लगना है इसमें। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यू एट जंक फूड्स, तुमने जंक फूड्स खाया, बस इतना, ठीक है। यू डिड नॉट ईट जंक फूड्स, डिड यू ईट जंक फूड्स, डिड यू नॉट ईट जंक फूड्स। यू प्लेड फुटबॉल, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, डिड यू प्ले फुटबॉल, डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल। अब चूंकि स्ट्रक्चर में आप देखो कि जब नेगेटिव करते हैं तो सिर्फ डिड यूज करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए वर्ब का बेस फॉर्म में आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ऑब्लिक नहीं है, इसलिए सबके साथ डिड लगेगा। जब भी ऑब्लिक में कोई चीज आए तो समझ जाओ कि उसके कुछ रूल्स होंगे, किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करें तो इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव का अफर्मेटिव का होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब वहां पर प्रेजेंट में इज़ेमार आता था, यहाँ पे वॉज वर आएगा। और नेगेटिव जब करेंगे तो वॉज प्लस नॉट, सिर्फ वॉज नहीं होगा, यहाँ पर वॉज ऑब्लिक वर्ब होगा, ठीक है। वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब इसी को इंटरोगेटिव करेंगे तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड। जब नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे तो वॉज वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर V4 लगेगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यू वर ईटिंग जंक फूड्स, ठीक है। अब वॉज वर दोनों आ गया है तो हमें देखना है कि वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। इसका जो ट्रांसलेशन जो होता है अपनी जबान में, यू वर ईटिंग जंक फूड्स का मतलब होता है तुम जंक फूड्स खा रहे थे, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, चल रहा था, तुम जंक फूड्स खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग जंक फूड, तुम जंक फूड नहीं खा रहे थे। वर यू ईटिंग जंक फूड्स, क्या तुम जंक फूड्स खा रहे थे। वर यू नॉट ईटिंग जंक फूड्स, क्या तुम जंक फूड नहीं खा रहे थे। देन ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, he was not playing football, was he playing football, was he not playing football। अब इसमें was वर का रूल इसमें बता लिखा नहीं, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। was किसके साथ लगाएंगे, I के साथ, ठीक है। यूज ऑफ was I के साथ लगाएंगे, he she it देयर भी यहाँ पर ऐड कर लो, देयर, या सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि आर इज वाला है जिसके साथ होता है
बस एक आई होता है, आई के साथ भी वॉज लगता है क्योंकि आई अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है, तो वॉज ही लगेगा यहाँ पर। जब वर की बात करें तो बाकी सब के साथ वर लगता है, जिसमें यू है, वी है, दे है, उसके बाद दीज, दोज, ठीक है, वो सब सब्जेक्ट प्लूरल में आ जाता है, या सब्जेक्ट प्लूरल के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ लग जाएगा ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब बात करें तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है वैसे पास्ट परफेक्ट है, वो पास्ट में चला जाएगा तो अफर्मेटिव में सिर्फ हैड लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर कोई ऑब्लिक ऑप्शनल कुछ नहीं है, सबके साथ हैड लगेगा। यहाँ पर जैसे डिड का कॉन्सेप्ट है वैसी हैड के साथ है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है यू हैड ईटन जंक फूड्स, तुमने जंक फूड्स खा लिया था, है ना, या तुमने जंक फूड्स खाया था, या तुम जंक फूड्स खा चुके थे। यू हैड नॉट ईटन, पास्ट में ये काम कंप्लीट हो चुका है। यू हैड नॉट ईटन जंक फूड्स, हैड यू ईटन जंक फूड्स, हैड यू नॉट ईटन जंक फूड। ही हैड प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला था, उसने फुटबॉल खेल लिया था, वो फुटबॉल खेल चुका था। He had not played football, had he played football, had he not played football। कुछ इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। When she had sung her song, she sat down। आप ये एग्जाम्पल पे नोटिस करें, when she had sung her song, she sat down। He had stayed in his father's farm till his father died। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि दो एक्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये जो है अपने सेकंड फॉर्म में है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, ठीक है, ये सिंपल पास्ट का है, और ये जो है ये पास्ट परफेक्ट का है। तो रूल ये है कि देयर आर टू एक्शंस इन सच काइंड्स ऑफ, ऐसे सेंटेंसेस में दो तरह के एक्शन, दो एक्शन हो रहे हैं, एक बैठने का एक्शन और एक सिंग, गाना गाने का एक्शन, गाने का एक्शन, ठीक है। The action which completed first will be in past perfect tense। जो एक्शन पहले कंप्लीट हो जाए उसको पास्ट परफेक्ट में रखना है। एंड जो एक्शन while the action which completed later will be in simple past tense। जो बाद में एक्शन कंप्लीट हुआ उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन एंड टिल, ये जो वर्ड है ये सब क्या है, ये सब यूज होते हैं ऐसे सेंटेंस को बनाने में। अब जो है गाना गाने का काम पहले हुआ है, बैठने का काम बाद में हुआ है, जब वो गाना गा चुकी थी तब वो बैठी है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। He had stayed in his father's farm till his father died। अपने पिता के मरने तक वो अपने पिता के कंपनी में ही रहा, तो ठीक है, तो ये काम पहले हुआ है, पहले से रह रहा था ना, स्टे कर रहा था अपने फादर के फर्म में, उसके बाद उसके फादर की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने तक वो रहा, तो रहने का काम पहले हो रहा था, इसलिए ये एक्शन, ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, ये सिंपल पास्ट में। बट मॉडर्न इंग्लिश में कुछ इस तरह से भी होता है, आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ केम होम फ्रॉम शॉपिंग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ हैड कम होम फ्रॉम शॉपिंग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि लंच का काम बाद में हुआ है, शॉपिंग से आने का काम पहले हुआ है, तो आप ऐसे भी दोनों को सिंपल पास्ट में रख सकते हैं आप, और एक को आप सिंपल पास्ट में और एक को पास्ट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप व्हेन यू वांट कि आप दो एक्शन हो रहे हैं तो एक को पास्ट परफेक्ट में रखूं, एक को सिंपल पास्ट में रखूं, तो आपको ये ध्यान देना होगा जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो बाद में हुआ सब सिंपल पास्ट में रखेंगे बस, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला ग्रामेटिकली ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्लासिकल अप्रोच है ये। मॉडर्न में अब क्योंकि लैंग्वेज है ना, इवॉल्व होता रहता है, जब मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती किसी लैंग्वेज को दैट बिकम्स रूल, फिर वो रूल बन जाता है, तो ये भी एक रूल हो गया है। बट क्लासिकल यही है, ग्रामेटिकली आज भी सबसे ज्यादा इसी को ही पसंद किया जाता है, ठीक है, बट ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग है, ये क्लासिकल ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग है, दोनों सही है।
आफ्टर द टीचर लेफ्ट द रूम द चिल्ड्रन स्टार्टेड टॉकिंग। अब दोनों सिंपल पास्ट में, आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द रूम द चिल्ड्रन स्टार्टेड टॉकिंग, क्योंकि टीचर ने जब लीव कब किया, रूम पहले किया, उसके बाद बच्चों ने बात करना शुरू किया। ठीक है, जब आपको दो तरह से बनाना हो कि नहीं पहले एक्शन मैं पास, एक पास परफेक्ट में रखूं, एक सिंपल पास में, तो बस ये ध्यान रखना एक्शन कौन सा पहले कंप्लीट हुआ, अदरवाइज आप दोनों सिंपल पास में बना सकते हैं आप। When the teacher left the room, the boys made a noise. When the teacher had left the room, the boys made a noise. दोनों तरह से हो सकता है। Sometimes in such kind of sentences, simple past can be used instead of past perfect. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया, सिंपल पास्ट भी यूज किया जा सकता है, because it becomes clear by after and when that which event had taken place first. एक्चुअली इसके पीछे भी एक रूल है कि क्यों ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने इस तरीके से कहा, ताकि इससे बात समझ में आ जाए कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम, क्योंकि दो काम है ना, समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले हुआ है, तो उससे समझ में आता है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ है। क्योंकि अब वे आफ्टर और व्हेन ऐसा वर्ड है, इससे समझ में आ जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो दोनों सिंपल पास्ट में भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस अदर वर्ड्स। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये होता है। यू हैड बीन ईटिंग जंक फूड्स फॉर 10 years, तुम 10 सालों से जंक फूड्स खाते आ रहे थे। ठीक है, यू हैड नॉट बीन ईटिंग जंक फूड्स फॉर 10 years, हैड यू बीन ईटिंग जंक फूड्स फॉर 10 years, हैड यू नॉट बीन ईटिंग जंक फूड्स फॉर 10 years, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010। ठीक है, वो 2010 से फुटबॉल खेलता आ रहा था। he had not been playing football since 2010, had he been playing football since 2010, had he not been playing football since 2010। और जस्ट रिमाइंडर के लिए सिंपल वो जब प्रेजेंट टेंस में बता चुके हैं, तो रिमाइंडर के लिए वैसे कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम जब होगा, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। ये एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, एक खास साल है ये। ठीक है, डेफिनेट एक साल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सिमिलरली एक खास दिन है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ डे है, सिंस जनवरी पॉइंट ऑफ मंथ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, पॉइंट ऑफ डे है ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टेटहुड, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंडीशन, पॉइंट ऑफ ह्यूमन स्टेटहुड कह सकते हैं आप, इंसान की कंडीशन है ये। बाकी फॉर 5 hours, 10 years, फॉर 3 months, ये ड्यूरेशन है, ये पीरियड है 5 घंटे। कब से कब ये एग्जैक्टली नहीं पता, यहाँ पे एग्जैक्टली ईयर पता है आपको, यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम पता है आपको, यहाँ पे एग्जैक्टली दिन पता है, मंथ पता है, एग्जैक्टली आपको दिन का वो पार्ट पता है, एग्जैक्टली आपको आपके पूरे लाइफ के फेज का एक ड्यूरेशन आपको पता है, कि स्टेटहुड पता है। यहाँ पर आपको नहीं पता, सिर्फ लमसम पता है। ये लमसम पता है 10 सालों से, ये लमसम पता है 3 महीने से, लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से, तो मैं बहुत सालों से। तो इसका इसी तरीके से यूज होता है। दैट्स इट, आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम फ्यूचर देख लेंगे।